हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेंडल के लॉज कैसे क्या आगे बढ़े थे। हमने पिछली वाली क्लास में मेंडल के लॉज पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था पौधे के जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर्स है, किस तरह से और प्लांट्स में आ रहे थे। जैसे उनका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तब उस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रिजल्ट आया वो भी हमने देख लिया। तो ये जो चैप्टर है, इस 8th चैप्टर हेरिडिटी का जो मेन टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर, वो उसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये क्लास बना रही हूँ। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अर्थ ये होता है कि एलील्स नाम के जो ट्रेड्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, वो बंडल जैसे बने रहते हैं। जब वो बच्चों में जाते हैं या फिर जो प्रोजेनी आने वाला है, जो न्यू बेबी फॉर्म होने वाला है, उसके अंदर वो एलील्स चले जाते हैं। जब वो जो प्रोजेनी है वो बड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो वो एलील्स खुल जाते हैं, डिवाइड होने लग जाते हैं। तो डिवीजन ऑफ एलील्स इन द प्रोजेनी इज नोन एज सेग्रीगेशन। तो प्रोजेनी जो है, बेबी जो है, उसके अंदर वो एलील्स खुलते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जब प्रोजेनी के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो एलील्स जो है वो डिवाइड होने के बाद जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चे में गया है, वो जो कैरेक्टर है उसे एलील कहेंगे। एलील डिवाइड होने लग जाता है और प्रोजेनी के जो गैमेट्स बन रहे हैं उसके अंदर डिवाइड होने लग जाता है। उस डिवीजन को ही सेग्रीगेशन कहते हैं। और ये लॉ देने के लिए मेंडल जो है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, वो रिस्पॉन्सिबल है, जो जेनेटिक के फादर माने जाते हैं। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है वो जेनेटिक के फादर भी माने जाते हैं। उन्होंने ही ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर प्रोजेनी में होता है, जो एलील है वो डिवाइड होते हैं। प्रोजेनी के डेवलपमेंट के टाइम पे जो गैमेट्स बनते हैं, उन गैमेट्स में रैंडमली वो जो ट्रेट है, एलील है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसे हमने वो वाली क्लास में पढ़ा था, जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, जो रिजल्ट बन रहा था, रिजल्ट के अंदर हमने 75% टॉल प्लांट और 25% शॉर्ट प्लांट्स देखे थे। तो वो जो टॉल प्लांट्स थे, जो कैरेक्टर शो कर रहे थे, जो ज्यादा मात्रा में कैरेक्टर शो कर रहे थे, 75% वाले, वो कैरेक्टर शो करना डोमिनेंट होगा। जो हिडन होगा, छुपा होगा, उसी प्लांट के अंदर छुपा हुआ भी था। जो शॉर्ट कैरेक्टर था वो उस प्लांट के अंदर छुपा था, बट वो दिख नहीं रहा था किसी को। अगर वो चीज हिडन है तो उसे रिसेसिव ट्रेट कह रहे थे, और जो चीज दिख रही है उसे हम डोमिनेट ट्रेट कह रहे थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यही है कि जो प्रोजेनी है अपने अंदर डोमिनेंट चीज दिखा रहा है, कोई कैरेक्टर है वो शो कर रहा है, तो जो शो कर रहा है वो चीज डोमिनेंट कैरेक्टर में आएगी, और उसे ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहेंगे। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का अर्थ ये है कि जिसे नेचर, अपनी प्रकृति चूज करती है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो यूजफुल रहेगा उसे प्रकृति अपने आप चुनेगी, उसके अंदर यूजफुल ट्रेट्स डालेगी। प्रकृति के हिसाब से जो बदल जाता है, अपने आप को उस जगह या माहौल के हिसाब से ढाल लेता है, वो बचा रह जाता है। और जो नहीं ढल पाता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। नेचुरल सिलेक्शन का यही अर्थ है कि जो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, वो नेचुरल सिलेक्शन की काउंटिंग में आ जाता है। वो जीव जो है वो बचा रह जाता है। जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान बनाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों को जो जन्म लेता है, वो वहीं खत्म हो जाता है, वो नेचुरल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है। ये था थर्ड डेफिनेशन। और लास्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो क्लोज ब्लड रिलेशन है, क्लोज ब्लड रिलेशन के अंदर भी डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं। जैसे हम जो बच्चे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज और किसी के नहीं होते, तो पेरेंट्स से क्लोज ब्लड रिलेशन होता है उनका, पेरेंट का और बच्चे का ब्लड रिलेशन होता है, और उस ब्लड रिलेशन में भी उनके अंदर डिफरेंस पाए जाने, डिफरेंस मिलते हैं। या जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा दोनों से मैच नहीं हो रहा, अलग दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ वेरिएशन में आएगी। ब्लड रिलेशन होने के बावजूद बच्चे और पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ वेरिएशन में काउंट होगी। तो ये सारे थे मेन डेफिनेशंस जो इस लेसन में याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।